जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पेपर लाए हैं बच्चों, जो 2024 का पेपर है और 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, 2024 का पेपर है संस्कृत का, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पेपर है और यूपी बोर्ड है बच्चों। देखो, ये यहाँ अनुक्रमांक रहेगा, बच्चे का नाम रहेगा और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है, ये संकेतांक रहेगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का जो है पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। निम्नलिखित देखो, अब चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी बच्चों, गद्य खंड पर आधारित प्रश्न रहेगा, उत्तर देना है। 5 दूनी 10, 10 अंकों का जो है रहेगा। ऐसे देखो, गद्य दिया रहेगा, उसके बाद में इसका जो है उत्तर देना है। इस गद्य को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, ये है, ये प्रश्न है और इसका जो है उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 10 उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से जो है लिया गया है, उसके बाद में का, समागत, महाश्वेताम, औचत, चंदा पीड़ा, ये सब करना है आपको। इसी में से सब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको 10 अंक जो है मिलेगा। देखो, ये सब प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर जो है देना पड़ेगा, अथवा करके देखा दोस्तों, चाहे उसको करिए चाहे इसको करिए, दो में से एक करना पड़ेगा। उपयुक्त गद्यांश के जो है प्रेरणा कौन है, देखो इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में इसका उत्तर आपको देना है। तो 2 दिया रहे गद्यांश, 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, 2 में से एक आपको दोस्तों जो है करना पड़ेगा। देखो, ये सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन जो है आपको करना है। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। रेखांकित मान ली क्या होता है, देखो ये जो रेखा खींची गई है, इसका जो है व्याख्या करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है व्याख्या आपको करना पड़ेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 अंकों का जो है रहेगा। कितने अंकों का? 4 अंकों का। कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। हिंदी में चरित्र चित्रण करना है, सुकनास या पुंडरीक, कादम्बरी। दो में इसमें से दोस्तों एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण करना है। आपको यहाँ से जो है 4 अंक जो है मिलेंगे। देखो, 3 नंबर में क्या पूछा जाए, बाण भट्ट की गद्य शैली संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में जो है विवेचना कीजिए, अधिकतम 100 शब्दों में। 100 शब्दों में करना है। ठीक भैया, यहाँ से भी आपको 4 अंक मिलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो 1 नंबरी का है। जैसे, अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। सुकनासा कस्य मंत्री आसीत। सुकनास जो है किसका मंत्री था? सुकनास जो है किसका मंत्री था? तो बच्चों यहाँ जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा तारापीडस से। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा, तारापीडस। सुकनास किसका मंत्री था? तारापीडस का। चंद्रापीडस माता का आसीत। माता का आसीत, चंद्रापीडस की माता कौन थी आपको बताना है। सही हो जाएगा तो विलासवती। यहाँ तीसरा हो जाएगा, विलासवती हो जाएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, जो 7 अंकों का रहेगा। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। किसी एक का, अधोलिखित में किसी एक का जो है हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। 2 में, चाहे आ कहो चलो, चाहे बड़ा, 2 में से एक आपको दोस्तों करना है और 7 अंकों को मिलेगा। कह रहा है, अधोलिखित में किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। देखो, उसके बाद में 6वां क्वेश्चन दोस्तों, जो देखो अधोलिखित में 6वां भी श्लोक से आधारित है। अधोलिखित में किसी एक श्लोक की जो है सहित संस्कृत में व्याख्या की, संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करना है और यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेंगे। देखो, 2 दिया है, 2 में से एक करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। 2 में से एक आपको करना है और यहाँ से दोस्तों 7 अंक मिलेंगे। चलो, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां है, उपमा कालिदास की समीक्षा कीजिए 100 शब्द में। यहाँ भी आपको 4 अंक जो है मिलेंगे। कितने अंक? 4 अंक मिलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखो, विकल्प आ गया है, इसमें आपको दोस्तों जो है 1 नंबर जो है मिलेगा। कितने बच्चों? 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, जो है पहला है 8वां है, नंदिनी कस्य धेनु आसीत।
नंदिनी कष्टधेनु वशिष्ठ, यहाँ हो जाएगा वशिष्ठ, वशिष्ठ की पुत्री थी नंदिनी। नंदिनी किसकी पुत्री थी? वशिष्ठ, यहाँ वशिष्ठ हो जाएगा। महाराजा दिलीपस भार्या का, महाराजा दिलीप जो है किसके भाई थे जो है? तो सही जवाब दोस्तों का सुदक्षिणा, यहाँ सही जवाब दूसरा हो जाएगा। महाराजा दिलीपस भार्या का, महाराजा दिलीप जो है किसके भाई थे? सुदक्षिणा के जो है भाई थे। सही जवाब दूसरा हो जाएगा। एक एक नंबर का है। नौवा क्या पूछा गया दोस्तों? नौवा है अतिलोकी किसी एक अंश की हिंदी में जो है संदर्भ सहित जो है व्याख्या करना है। हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से भी आपको 7 अंक जो है मिलेगा। चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, 2 में से एक दोस्तों आपको करना है और यहाँ से 7 अंक आपको जो है मिलेंगे। तो ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों। आप लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि श्लोक वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है, 7 अंकों का है, तो श्लोक वगैरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? 10वां क्वेश्चन के बच्चों क्या? निम्नलिखित में किसी एक सूत्र का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र की संदर्भ सहित हिंदी में जो है व्याख्या करना है आपको। एक सूत्र का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से भी आपको 7 अंक जो है मिलेंगे। एक करना है, इस तीनों में से सिर्फ एक का जो है एक सूत्र संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। उसके बाद में है 11 नंबर है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला की समीक्षा कीजिए अधिकतम 100 शब्दों में। यहाँ से आपको जो है 4 अंक मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 देखेंगे। 12 नंबर क्या है दोस्तों? विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम जो है ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा जो है कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला है कि प्रकृति वक्र है, यानी जो है स्वभाव में कौन टेढ़ा है? दुष्यंत, कश्यप, कर्ण, दुर्वासा। तो बच्चों आप दुर्वासा ऋषि का आप जानते हो, बहुत श्राप दिए थे। तो मतलब है स्वभाव कौन टेढ़ा है? प्रकृति वक्र है, स्वभाव कौन टेढ़ा है? तो यहाँ सही जवाब दुर्वासा हो जाएगा। कौन है? दुर्वासा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। यहाँ से आपको 10 अंक मिल जाएगा। ये बच्चों तैयार कर लीजिए। पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंस है, हर वर्ष पूछा जाता है। संस्कृत की भाषा है महत्तम, उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कणयाय मनोरथा सर्मस्व महत्तम। तो निम्नलिखित किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में जो है निबंध आपको लिखना है। यहाँ से आपको जो है 10 अंक मिलेंगे। ठीक भैया, देखो आप लोग देख लीजिए, इसी में तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब हम लोग 14 अंक देखेंगे। रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए। चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में, 2 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। अथवा उपमा अलंकार का जो है संस्कृत में उदाहरण सहित लक्षण जो है लिखिए। 2 में से एक करना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। ठीक भैया, चलो आगे देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित किसमें किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 8 अंक मिलेंगे। 4 वाक्यों का करना है। जैसे हम पहला देख रहे हैं, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षा रहेगा, वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? विद्यालयम उभयतः और उसके बाद वृक्षाः सन्ति। उसके बाद में बच्चों देखो, वह कान से बहरा है, इसको हम लोग देखते हैं। वह कान से बहरा है तो हो जाएगा सह कर्णेन बधिरा, बधिरा हो जाएगा। वह कान से जो है बहरा है दोस्तों, कर्णेन हो जाएगा। ठीक है, सह कर्णेन बधिरा, वह कान से बहरा है। गांव के चारों ओर तालाब है। अब इसको हम देखेंगे 4था नंबर। गांव के चारों ओर तालाब है दोस्तों, हो जाएगा ग्रामम। उसके बाद में परितः तड़ागाः सन्ति। ग्रामम परितः तड़ागाः सन्ति। गांव के चारों ओर जो है तालाब है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये तो एकदम सरल है बच्चों। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि
पतंती, पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है भैया। ग्रामम परितः तड़ागा संति, गांव के चारों ओर जो है तालाब है। आगे देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, जो 8 अंक यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में 16 नंबर क्या पूछा जाए, निम्नलिखित में किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। किसी एक का नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसका हम निम्नलिखित में किसी एक नियम निर्देश उल्लेख कीजिए। हम इसको दूसरा नंबर देखें, नमः गणेशाय, इसका हो जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा इसका नियम निर्देश हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 का बड़ा आ देखेंगे। अहम विद्यालयम गच्छामि में रेखांकित में से कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ जो है 7वीं विभक्ति हो जाएगा। 17 देखेंगे, निम्नलिखित में किसी एक में विग्रह कीजिए। समास है, निम्नलिखित में किसी एक का विग्रह करना है। तो हम लोग पंचवटी लिख लेंगे। इसका विग्रह होगा 5 वटों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह समास विग्रह हो जाएगा। समास का नाम है द्विगु समास। यहाँ द्विगु समास है और इसमें समास विग्रह क्या हो जाएगा, 5 वटों का समूह, पंचवटी। ठीक भैया। चलो आगे देखेंगे। ये जो है 1 नंबर का है। देखो, यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में बच्चों कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। चलो हम लोग देखो 18 नंबर देखेंगे, जो 2 अंकों का है। 18 देखिए, सच्चिता का संधि विधायक सूत्र लिखिए। तो हो जाएगा इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु हो जाएगा, सच्चिता का संधि विधायक सूत्र जो है। अगला देखेंगे तल्लीना का संधि विच्छेद, 1 नंबर का है। तल्लीना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तद्धन लीना, तद्धन लीना बराबर तल्लीना, संधि विच्छेद 1 नंबर का है। उसके बाद में वर्णिला पद वारी प्रतिपादक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, आपको बताना है। वर्णिला पद वारी प्रतिपादक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो दोस्तों जो है यहाँ हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन। वर्णिला पद वारी प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन। दोस्तों जो है यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन, एक वचन जो है हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक, 2 अंक। नामने पद में कौन सी विभक्ति व वचन है। तो नामने पद में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नामने पद में कौन सी विभक्ति है, नामने पद में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन रहेगा। अब देखो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सय क्रियापद का लकार एवं लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। 2 नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। सय क्रियापद का लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। तो हो जाएगा सी धातु, सी धातु हो जाएगा दोस्तों, सी धातु। और उसके बाद में सी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो ददान हो जाएगा। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखेंगे, जो 2 नंबर का है। पठित्वा पद में प्रयुक्त जो है प्रकृति एवं प्रत्यय बताना है। तो पठ धन कत्वा, सही जवाब यहाँ दूसरा दोस्तों हो जाएगा, बराबर पठित्वा। 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा। तो हो जाएगा भवितुम, भावितुम। सही जवाब दोस्तों जो है दूसरा यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, अधोलिखित किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे हम लिख ले रहे हैं मया मया गीताम गीते, तो सह गीताम गायाति, सह गीताम गायाति एक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कर सकते हैं, एक करना है वाच्य परिवर्तन। यहाँ से आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे।